आदरणीय पीनू दादा, पप्पू भैया, गीत को सुने आप लोग। सुनिए। हेलो हेलो। और छोटे भाई से भी कह रही हूँ, रोहित भैया गाने को सुनिएगा। सुनिए। हालांकि तमाम बातें हमारे भाई ने कर दी हैं। कह रहे कौन दीदी है, कौन जीजा है, कौन बुआ है, कौन फूफा है। अरे चलो खैर छोड़ो, सुनिए। गाना सुनो। सुनिए। मंजू दीदी सुनिए। हाँ मंजू देवी आप भी सुनो। हाँ होगा। अरे समझ ना आया मुझको वो लड़की थी आती जादू। समझा वो ही मेरा कातिल होगा। वो उसका रूठ जाना, मेरा उसको मनाना, सिमट के एक पल में वो गुजरा है ज़माना। अरे बहुत याद आ रहा बहुत याद आ रहा है, रुलाए जा रहा है। यार आवे, यार आवे, तो यार आवे, यार आवे, यार आवे, यार आवे, यार आवे, यार आवे। जियो भाई। यार आवे, यार आवे, तो यार आवे, यार आवे, तो यार आवे, यार आवे, तो यार आवे, यार आवे। गीत को हाँ प्रेषित कर रही हूँ और आदरणीय आचार्य जी सुने गाने को। सुनिए, सभी लोग सुनिए। और रोहित भैया आप भी सुनिएगा। रोहित के पापा आप भी सुनिए। फिर से बोलो बेटा, पापा सुन नहीं पाए, फिर से बोलो। जिस समय हाँ हेलो। राम जी को मनाने के लिए हाँ भरत जी चित्रकूट पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। एक दूसरे को देख करके जब भरत जी ने बताया क्या कि पिताजी तो स्वर्गवासी। कहाँ चले गए गुरु? साहू जी कहाँ गए? कहाँ गए? ये आपको बुला रहा है। आपकी मशीन आपको याद कर रही है। आइए आइए। आइए, अपनी मशीन को संभालिए। बताया कि पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। ये सुनते ही राम जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी को गले लगा लिया। दोनों भाई गले मिलकर के आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ। लेकिन जब दोनों भाइयों को गले मिलता हुआ देखा गुरु वशिष्ठ जी खड़े थे। वो दोनों को इस प्रकार देख करके गले मिलता हुआ देख के गुरु जी देखिए कहते क्या है। क्या बेटे क्या कहते? सुनिए, देखिए गुरु जी क्या कहते हैं। दोनों भाइयों को देख करके बोले क्या?
हेलो 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 कोई तो है। देख लो गुरु का हुआ। अच्छा देखो पानी तो नहीं चुरा करो। पानी बूंदे पड़ रही है धीरे धीरे। हेलो गुरुजी कह रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे जिस भाई ने भाई के कारण वनवास किया है, वाह बेटे राम बाबू वाह। तुम मेहनत से बजाओ, 2-3 पल्ली गाड़ी में रखे, फूट जाए कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई ने भाई के कारण वनवास किया है, तो उसी भाई ने 14 वर्षों तक उपवास किया है। लाइनें सुनिए आचार्य जी। सुनिए। जिस भाई ने भाई के कारण वनवास किया है, अरे उसी भाई ने 14 वर्षों तक उपवास किया है। भरत जी और राम जी को गले मिलते हुए देख के क्या? तो जिस भाई ने भाई के लिए राजताज ठुकराया, तो उसी भाई की लेके खड़ा हूं भाई ने राज चलाया। वाह वाह बेटे वाह। तो गुरुजी कहने लगे क्या? मिले ना भरत सभाई संसार में, मिले ना भरत सभाई, बात भाई की भाई। क्यों क्यों? सगे भाई से बढ़ के सगे भाई से बढ़ के भाई ने प्रीत निभाई। तो दोनों की तुलना करते हुए गुरुजी बोले क्या? एक भाई ये एक भाई वो, एक भाई ये एक भाई वो, एक भाई ये एक भाई वो, एक भाई ये एक भाई वो। इस लाइन को अंडरलाइन करिए आचार्य जी। बिल्कुल लिख के काट दीजिए। एक भाई ये और एक भाई वो। यहाँ तो राम जी और भरत जी की तुलना कर दी उन्होंने। अब आगे सुने। सुनिए। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, और जब ये सूचना भरत जी को पता चली तो भरत जी अपने आप को कोसने लगे और अपने भैया लक्ष्मण जी को याद करके बोले क्या क्या बोले बोले? जिस भाई एक लखन भाई ने भाई के कारण प्राण गंवाया, और नया बेटे अरे वाह, बहुत गर्म बज रहा है भाई। वाह बेटे वाह, क्या धुआं निकल रहा वाह। आचार्य जी, और हालांकि जो गीत आपको सुना रही हूं किसी कलाकार ने मेरे सामने गाया था। क्या? क्या गाया? एक माई ये एक माई वो। तो हमारे उमेश भैया ने उसका जवाब लिखा था। क्या? वही जवाब आज सवाल के रूप में आपके सामने गा रही हूं। समझते रहिए। ध्यान दें। एक लखन भाई ने भाई के कारण प्राण गंवाया, अरे एक भरत भाई
ना आया। क्या बात बेटे। क्या बात। अरे एक मेरा लक्ष्मण है जो भैया की सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया और उसने अपने अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। मेरा भाई मूर्छित हो पड़ा है, उसके जान की रक्षा के लिए बूटी लेकर के जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। जब सूचना पाते हैं तो भरत जी अपने आप को बहुत कोस रहे हैं और कह रहे हैं क्या? एक लखन भाई जो भाई के कारण प्राण गंवाया, एक भरत भाई जो भाई के किसी काम ना आया। अब कहा क्या? नींद नारी भोजन तज जिसने, नींद नारी भोजन तज जिसने जग में नाम कमाया, और एक अभागा भाई जिसने सारा अपयश पाया। एक ये भरत अभागा है जो भैया राम के किसी काम भी नहीं आ पा रहा है। तो बोले क्या? मिले ना लखन सभाई, मिले ना लखन सभाई जिसकी ऐसी सेवकाई, मिले ना लखन सभाई जिसकी ऐसी सेवकाई, सगे भाई से बढ़ के भाई ने प्रीत निभाई। भाई ये भरत जी अपने आप को कोसने लगे, बोले क्या? एक भाई ये, एक भाई वो, एक भाई ये, एक भाई वो, एक भाई ये, एक भाई ये, एक भाई ये, एक भाई वो। अंतिम टुकड़ा प्रस्तुत कर रही हूं, सुने सुनिए। अब यहां देखें, जब भगवान श्री राम के द्वारा दशानन घायल हो गया, हो गया। रणभूमि में गिर पड़ा, हाँ। सामने देखा लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी खड़े हैं और लखन लाल के बगल में हाँ। रावण का ही भाई विभीषण भी खड़ा हुआ है। अरे तो दोनों को रावण निहार रहा है और देखिए रावण के मुख से एक बात निकली, वो सोचने लगा, कहा क्या? अच्छा बुरा या जैसा भी भाई तो होता भाई, क्या बात है बेटे? शाबाश, शाबाश। अच्छा बुरा या जैसा भी तो होता भाई, अरे मेरे दुश्मन से मिल बैठा मेरा विभीषण भाई। अरे वाह। एक मेरा भाई है जो मेरे दुश्मन से जाके मिल गया। अरे भाई, हाँ। भाई के लिए भाई तो दाहिनी भुजा के जैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और भाई चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक सत्यता ये भी है, क्या? अगर समय पलट जाए तो भाई जैसा कोई मित्र नहीं होता है, हाँ, और समय बदल जाए तो भाई जैसा कोई दुश्मन भी नहीं होता है। ये बात तो सही है। पंक्ति कह रही है, करने का ध्यान है। मेरे दुश्मन से मिल बैठा मेरा विभीषण भाई। कहानी आगे बढ़ी। हाँ, कहाँ? आचार्य जी सुनिए। रावण को मार करके भगवान राम अयोध्या पहुंच गए और वहां चारों ओर खुशी का माहौल है। हाँ, चारों भाई एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। हाँ। लेकिन वहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। क्या? अरे गले मिल रहे चारों भाई, देख के धीरज खोते। कौन कौन? गले मिल रहे चारों भाई,
चारों भाई देख के धीरज खोते, अरे करके याद भाइयों को सुग्रीव विभीषण रोते। सुग्रीव और विभीषण रो रहे हैं। हाँ। वो सोच रहे हैं काश हमने अपने भाई के साथ गद्दारी ना की होती, सही बात, सही बात। तो आज हम भी अपने भाई से गले मिलते। हाँ। तो पंक्ति कह रही है, क्या क्या? भाई सा मिले ना भाई, भाई सा मित्र ना भाई, सगे भाई से बढ़के भाई ने प्रीत निभाई। तो सुग्रीव विभीषण हाँ। उन चारों भाइयों को देख करके विचार कर रहे हैं, क्या? एक भाई ये, एक भाई वो, 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 एक भाई ये, एक भाई वो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद है। आइए एक कटपीस में चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। तो जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हीं को ईश्वर में असली आनंद आता है, वरना तो आनंद के साधन आजकल बहुत से बदल गए हैं। लेकिन असली आनंद लेता वही है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में, जिस परिवार में घर में संस्कृति और संस्कार की गंगा बहती हो। और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारी अध्यक्ष भैया पंडित पप्पू शर्मा जी, बिनू दादा और सभी दादा लोग आए हैं। आपके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हर महफिल को रहती है आपका इंतजार। दादा सुनिएगा, इस गरीब पर भी ध्यान दीजिए। हर महफिल को रहती है आपका इंतजार, हर पलक को आपकी एक झलक का रहता है खुमार, और आप आते हैं तो आ जाती है बहार, और आपको ईश्वर दे खुशियां हजार, खुशियां बेशुमार। और एक खुशी इनके घर में आई भी है कि इस नवरात्र में देवी भतीजी के रूप में प्रकट हुई। बहुत अच्छी बात है दादा के घर में। और आप 99% एज माई नॉलेज, एज पर माई नॉलेज, 99% ऑफ प्रोग्राम जो लखनऊ में होते हैं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच कराते हैं, और 99% प्रोग्राम में आप लोगों की उपस्थिति भी होती है, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। इन सभी भाइयों के लिए, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी पदाधिकारियों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत सुंदर। और देखिए बहुत ही अच्छा जवाब आया। साधु समझी थी लेकिन शैतान निकला। खंड गीत में भी इंद्र और चंद्रमा की प्रसंग आई, और फिर साधु समझी थी शैतान निकला, बहुत ही अच्छा प्रसंग आया। उधर हिरन समझा था इंसान निकला, इधर साधु समझा था शैतान निकला। फिर सवालिया गीत में भी बहुत ही अच्छा कि ये जो गीत आया है, और उसके बाद फिर उतरेगा चंदा सजनी के। हेलो, इस पर भाई से बढ़कर कोई नायार नहीं होता। यही बात रावण ने कहा था। कुछ कारण बताए थे कि मैं क्यों हारा और राम क्यों जीते। तो एक कारण राम से यह भी कहा था कि मैं इसलिए हारा कि आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। आपका सगा नहीं होते भी सगा है, और मेरा सगा होकर भी दगा दे गया। क्योंकि हर पेड़ के काटने में यही हिस्सा है कि पेड़ को काटने वाले कुल्हाड़ी में लकड़ी का ही हिस्सा है कि नहीं। तो इसलिए जब अपना कभी दगा दे जाता है तो फिर जीने की आस नहीं रह जाती। चलिए मैं एक मनोज तिवारी भैया की झलकी सुनाता हूं और खेसारी लाल यादव को, और फिर इनको बुलाऊंगा। मनोज तिवारी भैया कैसे गाते हैं? अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, हो तनी नाची के, हो तनी गाई के, हो तनी नाची गाई सब कर मन बहलावाए भैया, हो भैया भैया भैया। और खेसारी लाल यादव कैसे गाते हैं?
अरे हावड़ा से चल कर आएंगे, छापारा में छठ हम मनाएंगे, ठीक है? आए अरे तारा खाती हमरा खाती लाठी लाठी मार बोल काट ले लस कुकू साला हर हर खून बह। इस तरह उनकी आवाज है, बहुत अच्छी अभी चल रही है आवाज उनकी। अंदाज अलग है, आवाज तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अंदाज अलग है, तो अंदाज भी पसंद आता है कभी कभी, किसी का आवाज किसी का अंदाज। और चलिए धर्मेंद्र साहब की आवाज में कि गाँव वालों अब आपके सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश धरती के छोटा पैकेट बड़ा धमाका रोहित इंडियन। एक जोरदार ताली से रोहित इंडियन और उनके सक्षम साथियों को बुलाइए और देखा जाए इन गीतों का क्या जवाब गुरुजी या उत्तम आचार्य जी लिख कर दे रहे हैं अपने शिष्य को। एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर गीत दिया। गीत दिया लेकिन कहीं ना कि समझ न आया मुझको वो लड़की थी या फिर जादू। कभी मुस्काना उसका, कभी मुस्काना उसका, कभी बाहों में आके और बल खाना उसका। तो जाग उठी है नींदे, ओ जाग उठी है नींदे, चैन कहीं खो गया है। जाग उठी है नींदे, चैन कहीं सो गया है। ओ यारा हमारे बड़े भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छा नाल वादन करते हैं, और भैया ने मेरे साथ बहुत संगत किया और अभी भी करते हैं। भैया हमको सिखाते हैं हमारे अजय भैया, उनके द्वारा ये 51 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आशीर्वाद ही करना चाह रहा हूँ। क्या बात है? कहीं ना आपकी ओर से गीत में गाया कि एक भाई ये एक भाई वो, एक भाई ए एक भाई वो। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन
मैंने जब कटपीस गाया तो मैंने तीनों का एक स्थान बताया, हाँ लेकिन आपका स्थान पता नहीं कहाँ है। हाँ एक में दाग और एक में पत्थर, लेकिन मैंने कहा कि तीनों का एक स्थान है। हाँ अब ये स्थान कहाँ चला गया? खैर दीदी है, कुछ कह तो नहीं सकते, ना बेटे ना बेटे। लेकिन बस जवाब सुनिए। हाँ सम्मानिए दादा नंद कुमार शर्मा बदरसा लखनऊ संयुक्त परिवार के सभी पदाधिकारियों का एवं दादा राम विनोदी वाजपेयी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आशीर्वादी कामना चाह रहा हूं दादाजी से। क्या बात है? दादा की ओर से 51 मोहरें आशीर्वादी कामना है। जय हो। एक गीत जवाब में सुने। और एक बहन पत्नी के संग भाई वो, तो इधर आपने भाई दिया तो लेकिन जवाब मैं बहन से दे रहा हूं। और क्या? कैसे? एक बहन पति के संग जाकर वन में वास किया है, और एक बहन ने 14 वर्षों तक उपवास किया है। माता सीता जिन्होंने 14 वर्ष तक अपने पति के साथ में रही और उनका साथ दिया, लेकिन इधर और मिला 14 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया। तो ये दोनों को बहनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक बहन ने वन में जाकर जितने कष्ट उठाए, और एक बहन ने घर में रहकर नाना कष्ट उठाए। सुने, बहन से मिली ना बहना, ये बहन एक दूसरे से मिल नहीं पाई। बहन से मिली ना बहना, पड़ा है दुख का सहना। बहन की बहन प्रीत से रहना, एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाई। और क्या? तो कहना पड़ा कि बहना ये बहना वो, ओ बहना ये बहना वो, बहना और बता रहा हूं आपको, जो कि भारत की बहना है। वो एक बहन थी
मुझको अपनी दशा बना ली। मैं मांडवी और श्रुति कीर्ति जो कि शत्रुघ्न की पत्नी है और मांडवी भरत जी की, तो इन दोनों बहनों के बारे में बता रहा हूं। रही भरत के जैसी वह मांडवी बिचारी, और अरे चट्टानों पर लेट बैठ कर रोती रही बिचारी। तो चारों मिथिलेश लली थी, चारों बहना चारों मिथिलेश लली थी, बड़े नाजों में पली थी, और राम के बन जाने में राम के बन जाने में चारों बेसुध मिली थी। तो ये बहना